अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे जी। आज आपको शौक करवाने वाला हूँ जी एक परिंदे का, मेरा काना मुर्ग। और काना इंतहाई ज़्यादा कीमती है, तो परिंदा शौक करवाने से पहले मैंने सोचा चले उसकी थोड़ी सी तफसील आप दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। तो मैंने सोचा मतलब मुर्गा आपको दिखाने से पहले कुछ ना जी परिंदे, उनको मज़ीद बेहतर कैसे हम कर सकते हैं या अच्छी नस्लें कैसी बनाई जा सकती हैं, तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा ना वो जिक्र कर लिया जाए, थोड़ी सी ज़रा गपशप कर ली जाए। वो मैंने ज़रूरी भी इसलिए समझा क्योंकि काना मुर्ग जो बेसिकली है मेरा, ये दो नस्लों के क्रॉस में बना है। अमूमन लोग कहते हैं जी फ़लाँ परिंदे वो काम नहीं करते, फ़लाँ नहीं करते। असल में वजह जो होती है इनब्रीडिंग होती है। एक ही नस्ल के अंदर हम जब परिंदों को मज़ीद प्योर करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आ गए हैं तो हर किसी की कोशिश होती है ये ब्लड जो हमारे पास प्योर की सूरत में बन जाए। ठीक है जी। उसमें क्या होता है जी, इन ब्रीडिंग के अंदर कुछ खराबियाँ पैदा होती हैं। जिस तरह के मेरे पास ये ब्रीड है, आप देख रहे हैं जी बशीर कुर्बाना साहब वाली ब्रीड, तो इनमें प्योर करवाना मजबूरी क्या है, मजबूरी भी आपको बताता हूँ कि दोस्तों की जो डिमांड होती है वो किसी भी नस्ल को लेके प्योर की सूरत में। क्योंकि जब कोई दोस्त डिमांड करता है तो पता क्या कहता है जी कि हमें गंजू चाहिए, प्योर चाहिए, मियाँ वाली वाला चाहिए, मतलब अमरोहा चाहिए तो प्योर चाहिए। इस ब्रीड की तरफ आते हैं तो प्योर की डिमांड करते हैं। तो इस वजह से कुछ मजबूरियाँ भी हैं, और एक ये मजबूरी भी है कि प्योर चंद पीस होंगे तो आगे हम इनको अच्छे तरीके से लंबे अरसे के लिए लेके चल सकेंगे। तो जहाँ पे हम परिंदे प्योर करते हैं, प्योर की सूरत में कुछ परिंदे अपने लिए संभाल के रखते हैं, वहाँ पे कुछ इश्यूज आते हैं। जिस तरह आपको बताया कि इस ब्रीड के अंदर वो जो आर्जों वाला मसला वो लाजमी आता है जी। असल बात यह है कि परिंदे जब आपके पास अच्छे बन जाते हैं तो उनको अच्छे आप लेके कैसे चल सकते हैं। एक नस्ल के अंदर अगर आपके पास ज़्यादा तादाद में परिंदे हैं फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई अच्छी ब्रीड बन गई है, 4-5 पट्टियाँ आपके पास रेडी हो गई हैं जो आगे ब्रीडर मुर्गियाँ बन गई हैं, तो उनको एक लाइन के अंदर चलाना कि वो मतलब उनमें कमी भी ना आए, खामियाँ भी ना आए। ठीक है। और वो परिंदे अपनी उस ब्लड में भी परफेक्ट रहें, दूसरे उनके जो स्किल्स हैं वो भी ख़राब ना हो। तो क्या करें कि पहले नंबर वाली जो मादी है उसका कोई पट्ठा आप उठा के चौथे, पाँचवें, तीसरे नंबर वाली के साथ आप पेयर कर सकते हैं। इसी तरह 5 नंबर वाली का पट्ठा उठा के आप नेक्स्ट अदर मादियों के साथ पेयर कर सकते हैं जी। तो इससे क्या होता है कि रिश्ता थोड़ा सा दूर का बन जाता है, तो लाइन जो है ना वो बेहतर तरीके से आप चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए परिंदों का बड़ा सेटअप होना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आपने कोई नस्ल आगे लेके चलनी है, ज़्यादा प्योर रखनी है, उसको लंबे अरसे के लिए लेके चलना है, तो आपके पास परिंदों के रखने का सेटअप अच्छा होना चाहिए, उनकी देखभाल, उनकी केयर, उनकी खुराक अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि परिंदे थोड़े ख़राबी की तरफ जाते हैं, जगह ना होने की वजह से कुछ परेशानियाँ होती हैं। बंदा उनको शेयर कर देना, दे देना मुनासिब समझता है, लेकिन जब सेटअप होगा, गुंजाइश होगी, तो फिर बंदा उनको लेके आगे चल सकता है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन इनको लेके आगे चल सकता है। ठीक है। इस मुर्गे की तरफ आते हैं जो मुर्गा आपको दिखाने वाला हूँ। बल्कि मेरे ख्याल से पहले आपको मुर्गे का शौक करवा देता हूँ। ठीक है जी। आप उस मुर्गे का शौक करें, उसके बाद मैं आपको उसकी थोड़ी तफसील बताता हूँ जी। मुर्गे के चेहरे का आपको शौक करवाता हूँ जी। चेहरा आप देखें, किल्ली ताज, बहुत ज़्यादा लंबा चेहरा, नोका आगे से मुड़ा हुआ और मोटा नोका। करीब से आपको परिंदे का चेहरा दिखाता हूँ, आपको बेहतर तरीके से आइडिया होगा। चीरवी इसकी पलकें आ रही हैं, नोक के अंदर खालियाँ आ रही हैं। कान पत्ती के बिना चेहरे वैसे ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं जी, और छोटे ताज ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आप देखें चेहरे की शेप, इन चेहरों के परिंदे वैसे ही कम कम देखने को मिलते हैं जी। आप करीब से देखें, दूसरी साइड से आपको शौक करवाता हूँ। ये दूसरी साइड से आप मुर्गे के चेहरे का शौक करें। आँख देखें, बिल्कुल साफ इसकी आँख, चमकदार, साइडों पे बिल्कुल हल्का सा सुर्ख डोरा। मुर्गे का नोका देखें जी, आगे से मुड़ा हुआ है। उम्मीद है इंशाल्लाह परिंदा आपको पसंद आएगा। ये फ्रंट से आप चेहरा चेक करें, गर्दन बड़ी खूबसूरत। पर मुर्गे के आप चेक करें, पर इसके चीर हैं, एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन परों की लेंथ बड़ी ज़बरदस्त है। पल्लों की चौड़ाई अच्छी है और लेंथ बहुत ज़्यादा है जी। सेम इसकी पट्टियों की लेंथ भी पल्लों की बहुत ज़्यादा है। मुर्गे की नलियों का आपको शौक करवाता हूँ जी। एज के साथ इसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेयार बनाया है। सबसे पहले तो इसकी आप उंगलियाँ देखें, साइडों पे मुड़ी हुई, अंदर वाली भी और बाहर वाली भी। नाखून पूरे मुड़े हुए हैं। किल बिल्कुल नीचे जाके, किल बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। इस एंगल से आप नली चेक करें, बहुत ही ज़्यादा मेयार बनाया, मतलब खूबसूरती पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। परिंदे असल में जैसे जैसे एज में जाते हैं ना जी, तो खूबसूरती में इजाफा करते जाते हैं। सेम इसने भी ऐसे ही बनाए हैं। मुर्गे का नीचे छोड़ के आपको शौक करवाता हूँ जी। कमर की लेंथ आप चेक करें। अक्सर मैं इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि कमर की लेंथ इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये आप चेहरा मोरा देखें, एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है। नलियों का मेयार इस एज में आके इसने बेहतर किया है। ये पुराना आर्जों का शिकार रहा है। असल में ये बीमार हो गया था और टांगों से कमज़ोर हो गया था जी। ये जब तकरीबन 2.5 से 3 साल था। अभी माशाल्लाह ये 4.5 से 5 साल ब्रीडर है। वज़न थोड़ा सा अभी इसका ज़्यादा है। ये थोड़ा ज़रा रुख अपना चेंज करता है। फिर आपको इसकी नलियों का शौक करवाता हूँ जी। आप जब इसकी नलियाँ फ्रंट से देखेंगे आपको मज़ा आएगा।
तकोने इसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बना ली हैं। मुर्गे की आप नलियाँ चेक करें, देखें कितनी ज़्यादा इसने तकोने उठाई हैं। उंगलियाँ इसकी साइडों वाली मुड़ी हुई, उंगलियों के ऊपर तकोने इसकी बड़ी ज़बरदस्त आ गई हैं। 3-3 स्केल्स वाली इसकी नलियाँ, और ये एज में आके माशाल्लाह बड़ा बेहतरी की तरफ आया है जी। छापे छापे माशाल्लाह मार रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह परिंदा आपको पसंद आएगा जी। जिस तरह को आइडियल ब्रीडर होते हैं जी, सेम उसी तरह। और मेरे ये सारे ब्रीडर्स में से सबसे ज़्यादा फेवरेट मुर्गा है। यहाँ पे माशाल्लाह चेहरे का एंगल चेक करें जी, आंखें देखें कितनी ज़्यादा चमकदार जी, दूर से पता चल रहा है जी आंखें जैसे अलहदा चेहरे पे रखी हुई हैं जी। ये हर पॉइंट के हवाले से माशाल्लाह पूरा है, अपनी मजबूती के हवाले से, असालत बर्दाश्त के हवाले से, फिर खूबसूरती के हवाले से। ये देखें माशाल्लाह चेहरे के आप एंगल, ये माशाल्लाह फेस क्वालिटी आप देखें जी। अगेन तफसील के साथ मुर्गे का शौक़ करवाना भी एक मकसद है, ताकि परिंदे के जो सारे पॉइंट्स हैं वो अच्छे तरीके से आप दोस्तों के साथ शेयर किए जाएँ। ये देखें जी चेहरे का एंगल माशाल्लाह जी। दोस्तों परिंदे का आपने शौक़ कर लिया, ये मेरा काना मुर्गा है। अब हर किसी के अपने शौक़ की बात होती है। मेरे पास सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे परिंदे हैं। जिस तरह कि मेरा मेन ब्रीडर 3 लखिया, 1.25 लखिया, प्रिंस है। आगे इनके पट्ठे मेरे पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के बने हैं, जो बड़े अच्छे रिजल्टेड ब्रीडर हैं। जिसमें कि ये 1.25 लखी का पट्ठा जंपर, साथ में मेरे पास खड़दुम्बा है जी, ठीक है। काले के पट्ठे वो जो आरजे वाले हैं, डुड्डा, सज्जा खब्बा जो है वो मेरे पास बड़े बेहतरीन किस्म के ब्रीडर्स बन गए हैं। ये सारे परिंदे अपनी जगह पे, सबसे ज़्यादा मुझे काना पसंद है। उम्मीद है आप दोस्तों को भी पसंद आया होगा। इसकी तफसील ये है कि ये मुर्गा उस्ताद बशीर साहब वाले परिंदों में, और जो है मादी वो मेरी गंजू ब्रीड की लगी हुई थी। ये मेरे दोस्त हैं जी चीचा वतनी से, उनके पास ये पेड़ लगा, उन्हीं के पास ये बच्चे बने। बल्कि ये मुर्गा भी अभी मेरे पास भाई की तरफ से ब्रीडिंग के लिए आया जी, मतलब थोड़े टाइम के लिए भाई ने मुझसे शेयर किया, जिसके लिए मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ जी। तो मुर्गा आया जी मेरे पास थोड़े टाइम के लिए। अब तफसील पे आते हैं जी। अब ये जो रिजल्ट्स बने, हालांकि काने का बाप बहुत ज़्यादा खूबसूरत परिंदा नहीं था, बहुत ज़्यादा उसमें नलियों की क्वालिटी नहीं थी, लेकिन जब 2 अच्छी नस्लें क्रॉस होती हैं, मैं अमूमन कहता हूँ 2 रिजल्ट ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये जो मुर्गा बन गया, इसके भाई थे, इसकी बहनें थे, इतने नायाब और इतने आउट क्लास किस्म के बने कि सिर्फ यही नहीं कि ये खूबसूरत बने, ये असील बर्दाश्त वाले बहुत ज़्यादा बने। उसके अलावा इनमें जो असर थे वो इंतहाई ज़्यादा, कारीबाज बड़े सख्त, किलबाज बड़े सख्त, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे परिंदे। अब मामला था इनको आगे लेके चलना जी। मेरे पास इस मुर्गे की माशाल्लाह पट्टियाँ हैं जी। अब तरीकाकार क्या है जी, जब ये परिंदे बन गए तो इनको मज़ीद अच्छा करने के लिए या अच्छा रखने के लिए हमें इस तरह की कोई किसी मादियों, किसी नरों या किसी ब्रीड बनाने की ज़रूरत थी, ठीक है, कि जो इस ब्लड को आगे लंबे अरसे तक हम लेके चल सकें। तो लास्ट टाइम ये मुर्गा जब मेरे पास था तो मैंने क्या किया, इसी मुर्गे के रिश्ते में नानियाँ लगती थी। मेरा डिंगी पट्टी वाला मुर्गा जो कि इसका नाना था, उसकी बहनें सिंध से दोस्तों के पास थी, मैंने वापसी मंगवाई तो उनके साथ पेयर कर दिया। मेरे पास वो जो मादियाँ हैं 75 गंजू ब्रीड में, 25 हैं वो बशीर कुर्बाना ब्रीड में इस तरह सेव हो गई। उनके रिजल्ट्स आप यकीन करें कि इंतहाई ज़बरदस्त, जितने खूबसूरत वो मादियाँ बच्चे बनाती हैं, क्या बात है जी। अच्छा, यहाँ पे एक मसला आया कि नर मैंने इस मुर्गे के शेयर कर दिए दोस्तों के साथ। लास्ट टाइम भी एक इसका पट्ठा दोस्त के पास ज़ाया हो गया जी। तो जब वो मुर्गा ज़ाया हुआ तो फिर अगेन फ़िक्र हुई यार कि इनको किसी तरीके से हम ना जी आगे लेके चलें। एक इसके यहाँ पे लाने का मकसद मेरा ये भी था कि चलें इसको, एक तो इसकी किसी एक आध पट्टी के साथ, या इसकी माँ मेरे पास मौजूद है, बड़ी किलों वाली किली ताजी मादी चीनी, उसके साथ पेयर किया जाए। उसका फ़ायदा ये होगा कि चले एक क्लच कम अज़ कम ले लिया जाए, वो इन ब्रीड में परिंदे आ जाएंगे, ज़्यादा प्योर हो जाएंगे। हो सकता है किसी आर्जे मसले का शिकार हो, लेकिन वो एक प्योर की सूरत हमारे पास ये जो अच्छा ब्लड बन चुका है कि 2 नस्लों के क्रॉस में जो अच्छे परिंदे बन चुके हैं, इस ब्लड को हम आगे ना जी सेव कर सकेंगे जी। दूसरा, इस मुर्गे का बड़ा मेरा शौक़ था, ये जब मेरे पास रहा तो मैंने वो तवज्जो रखी गंजू वाली मादियों के साथ इसको वापसी लगाने की। अब इसको ना जी बशीर कुर्बाना साहब वाली लाइन में मैंने लाना था, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, मैं ला नहीं सका उस टाइम पे, मतलब कोई ऐसे मामला थे, ये फिर वापसी चला गया। अभी जब मुर्गा आया तो अभी मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कि इस मुर्गे को हम क्या करेंगे कि वापसी उस्ताद बशीर वाली मादियों के साथ लगा के 75% बशीर कुर्बाना ब्रीड, 25 गंजू रह जाएगा। वो जो हमारे पास परिंदे बनेंगे वो उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक़ वाले बनेंगे। शौक़ क्या, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। जिस तरह कि ये मुर्गा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको जब हम वापसी इस ब्लड में दे के आएंगे मैक्सिमम, या प्योर में इसके साथ मादियाँ लगाएंगे, तो इसी मुर्गे की पट्टियाँ अगर काले काले चीने रंग में आती है और नलियों की क्वालिटियाँ अगर ये आती हैं, प्लस इनके चेहरे बहुत ज़्यादा लंबे आते हैं, जो बेसिक क्वालिटी मेरी गंजू ब्रीड की है जी, तो क्या होगा कि परिंदों में खूबसूरती जो है पहले के निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। परिंदे आर्जे मसलों से भी पाक रहेंगे,
खूबसूरती बहुत ज़्यादा बनाना वो मेरा मकसद भी है कि जिस तरह ये मुर्गा खुद खूबसूरत है, इसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा लंबा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसी तरह मादियाँ काले काले सीने रंग में बने, जिनकी खालियाँ बहुत ज़्यादा गहरी हों और फेस जो हैं वो एक्स्ट्रा लॉन्ग हो। बहुत ज़्यादा जो लंबे चेहरे हैं खूबसूरत लगते हैं। वैसे अपने अपने शौक़ की बात है, बंदगदी के शौक़ में ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का म्यार समझा जाता है। तो मेरी कोशिश है जी इसको दोनों तरफ हम लेके चलें। एक तो इस ब्लड को जो बजाते खुद ये चीज़ बन गई है, ये आगे सेफ हो जाएगा। जिस तरह की इसकी पट्टी है, इसकी माँ ये गंजू वाली लाइन में जब लगेगा, फिर जब बशीर खुरवाना साहब वाली लाइन में लगेगा तो उसमें ये वापसी बशीर वालों की तरफ पे हो जाएगा। लेकिन खूबसूरतियों की जो उम्मीद है, जो मैं सोच रहा हूँ अगर अल्लाह पाक ने करम किया इंशाल्लाह, तो उम्मीद है कि वैसे ही बच्चे आएंगे जी। तो ये मतलब कुछ बातें हैं छोटी छोटी कि परिंदे हमारे पास असल में जब बन जाते हैं, कोई अच्छा रिजल्ट आपके पास किसी जोड़े का आता है, ज़ाहिर बात है कि दो अच्छे परिंदे होंगे तो ही आगे वो अच्छे रिजल्ट देंगे। तो जो अच्छे रिजल्ट आपके पास आ चुके हैं ना जी, वो दो नस्लों के क्रॉस में ही अमूमन आते हैं। और अगर आ चुके तो उनको सेव करने का तरीकाकार ये है कि आप उस परिंदे को उसके मतलब वो जो है ना जी, माँ वाली साइड पे भी वापसी प्योर कर सकते हैं, उसके बाप वाली साइड पे भी वापसी प्योर कर सकते हैं। तो दोनों तरफ आप प्योर करके ब्रीड को एक तो लंबे अरसे के लिए चला सकते हैं, दूसरा इनसे अच्छे रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं, ये अरसे से भी पाक रहेंगे और लंबे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेके हाजिर होता हूँ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।